औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुसलमानों को और उनके सरदार फखरे दो आलम को जब कुफार ने तकलीफ हद से ज्यादा कर दी तो सरवरे कायनात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने असहाब को इजाजत दी कि वो मक्का से निकलकर किसी दूसरी जगह पर तशरीफ ले जाएं। तो बहुत सारे हजरात ने हबशा की जानब हिजरत फरमाई। हबशा के बादशाह अगरचा नसरानी थे, उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे, मगर उनके रहमो दिल और मुनसिफ मजाज होने की शोहरत आम थी। चनाचा नबूवत के 5वें बरस रजब के महीने में पहली जमात के 11-12 मर्द और 4-5 औरतों ने हबशा की तरफ हिजरत की। मक्का वालों ने उनका पीछा भी किया, लेकिन उन मुसलमानों का कुफार कुछ न बिगाड़ पाए। ये मुसलमान हिजरत करके हबशा के अंदर जैसे ही रहना शुरू करते हैं, पीछे से इनको इतला आती है कि मक्का वाले सारे के सारे मुसलमान हो गए हैं, मक्का में इस्लाम को गलबा मिल गया है। ये खबर सुनकर वो हिजरत वाले हजरात बहुत खुश हुए और अपने वतन वापस आने लगे। लेकिन मक्का मुकरमा के करीब पहुंचकर उनको मालूम पड़ा कि ये तो खबर गलत थी और मक्का वाले इसी तरह बल्कि इससे भी ज्यादा दुश्मनी और तकालीफ मुसलमानों को पहुंचा रहे हैं। उनमें से बाज हजरात वहीं से वापस हो गए और बाज किसी की पनाह लेकर मक्का मुकरमा में दाखिल हुए। ये हबशा की पहली हिजरत कहलाई जाती है। उसके बाद एक बड़ी जमात ने जो 83 मर्द और 18 औरतों पर मुश्तमिल थी, हबशा की तरफ दूसरी हिजरत करते हैं। बाज असहाब ने दोनों हिजरतें की और बाज ने एक। कुफार ने जब ये देखा कि ये लोग हबशा में जाकर चैन की जिंदगी बसर करने लगे हैं तो उनको और भी गुस्सा आया। बहुत सारे तोहफे तहाइफ लेकर नजाशी शाह हबशा के पास एक वफद भेजा, जो बादशाह के लिए भी बहुत सारे तोहफे लेकर गया और उसके ख्वास और पादरियों के लिए भी बहुत सारे हदिया लेकर गया। जाकर अव्वल पादरियों और हुकाम से मिला, हदिये देकर उनसे बादशाह के यहाँ अपनी सिफारिश का वादा करवाया और फिर बादशाह की खिदमत में होकर ये वफद हाजिर हुआ। अव्वल बादशाह को कुफार के वफद ने सज्जा किया, फिर तोहफे पेश करके अपनी दरखास्त पेश की और रिश्वत खोर हुकाम ने तायीद की। उन्होंने कहा कि बादशाह सलामत, हमारी कौम के चंद बेवकूफ लड़के अपने पुराने दीन को छोड़कर नए दीन में दाखिल हो गए हैं, जिनको न हम जानते हैं न आप जानते हैं। आपके मुल्क में आकर रहने लगे हैं। हमको शुरफाए मक्का ने और उन लोगों के अबाव अजदाद ने भेजा है ताकि उनको वापस लाया जा सके। वफद बादशाह के सामने गिड़गिड़ा कर कहने लगा, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी कि जो लोग हबशा में रह रहे हैं उनको वापस हमारे सुपुर्द कर दें। बादशाह ने कहा कि जिन लोगों ने हमारी पनाह पकड़ी है बगैर तहकीक किए उनको आपके हवाले नहीं कर सकता। अव्वल बिला कर तहकीक करूंगा, अगर ये सही हुआ तो हवाले कर दूंगा। चनाचा मुसलमानों को बुलाया गया। मुसलमान अव्वल बहुत परेशान हुए, क्या करें, मगर अल्लाह के फजल ने मदद की और हिम्मत से ये तय किया कि चलना चाहिए और साफ बात कहनी चाहिए। और बादशाह के यहाँ पहुंचकर सलाम किया। मुसलमानों ने किसी ने एतराज किया कि तुमने बादशाह को आदाब शाही के मुआफिक सजदा नहीं किया, तो उन लोगों ने कहा कि हमारे नबी ने अल्लाह के सिवा किसी को सजदा करने की इजाजत नहीं दी। उसके बाद बादशाह ने उनसे हालात दरियाफ्त किए तो हजरत जाफर तैयार आगे बढ़े और फरमाया कि हम लोग जहालत में पड़े हुए थे, न अल्लाह को जानते थे न उसके रसूलों से वाकिफ थे, पत्थरों को पूजते थे, मर्दार खाते थे, बुरे काम करते थे, रिश्ते नातों को तोड़ते थे। हजरत जाफर तैयार कहते हैं कि हम इसी हालत में थे कि अल्लाह ने अपना एक रसूल भेजा जिसके नसब को, उसकी सच्चाई को, उसकी ईमानदारी को, परहेजगारी को हम खूब जानते हैं और उसने हमें एक अल्लाह की तरफ बुलाया है। हजरत जाफर तैयार कहने लगे कि जो ही हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबलीग शुरू की और लोग उनकी बातों पर अमल करने लगे, जिस पर हमारी कौम हमारी ही दुश्मन हो गई और हमको हर तरह से सताया जाने लगा। हम लोग मजबूर होकर तुम्हारी पनाह में अपने नबी के इरशाद से आए। बादशाह ने कहा, अच्छा जो कुरान मजीद तुम्हारे नबी लेकर आए हैं वो भी मुझे कुछ सुनाओ। हजरत जाफर तैयार ने सूरह मरियम की तलावत जैसे ही शुरू की तो बादशाह सुनकर रोने लगा। उसके पादरी भी जो कसरत से मौजूद थे सब के सब इस कदर रोए कि दाढ़ियां तर हो गईं। उसके बाद बादशाह ने कहा, खुदा की कसम ये कलाम और जो कलाम हजरत मूसा लेकर आए थे एक ही नूर से निकले हुए हैं। बादशाह कफार के वफद से मुखातिब होकर कहता है कि चले जाओ यहाँ से, चले जाओ मेरे दरबार से, मैं इन मुसलमानों को तुम्हारे हवाले नहीं कर सकता। वो लोग बड़े परेशान हुए, बड़ी जिल्लत उठाना पड़ी। आपस में सुलह करके एक शख्स ने कहा कि कल को ऐसी तदबीर करूंगा कि बादशाह इनकी जड़ें ही काट देगा। साथियों ने कहा, अभी ऐसा नहीं करना चाहिए, ये लोग अक्सर मुसलमान हो गए हैं मगर फिर भी रिश्तेदार हैं। मगर उसने एक न मानी। दूसरे दिन फिर बादशाह के पास वो वफद गए और जाकर कहा कि ये लोग हजरत ईसा की शान में गुस्ताखी करते हैं, उनको अल्लाह का बेटा नहीं मानते। बादशाह ने फिर मुसलमानों को बुलाया। असहाब फरमाते हैं कि दूसरे दिन के बुलाने से हमें और भी ज्यादा परेशानी हुई। बहरहाल मुसलमान बादशाह की खिदमत में हाजिर हुए। बादशाह ने पूछा
کہ تم لوگ حضرت عیسیٰ کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ مسلمان کہنے لگے وہی کہتے ہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی شان میں نازل ہوا ہے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، اس کے رسول ہیں، اس کی روح ہے اور اس کے کلمے ہیں جس کو خدا نے کمواری اور پاک مریم کی طرف ڈالا۔ نجاشی نے کہا کہ حضرت عیسیٰ بھی اس کے سوا کچھ نہیں فرماتے۔ پادری لوگ آپس میں کچھ پٹک پٹک کرنے لگے۔ نجاشی نے کہا کہ تم جو چاہو کہو۔ اس کے بعد نجاشی نے مسلمانوں کے لیے تحفے تحائفوں کا بندوبست کیا اور تحفے دے کر مسلمانوں کو واپس بھیج دیا۔ نجاشی نے پورے حبشہ کے اندر اعلان کیا کہ جو بھی مسلمانوں کو ستائے گا اس کو تاوان دینا پڑے گا۔ نجاشی نے مسلمانوں سے مخاطب ہو کر کہا جب تک چاہو تم حبشہ کے اندر ہو۔ اس کے بعد کفار کے اس وفد کو ذلت سے واپس آنا پڑا تو پھر کفار مکہ کا جتنا بھی غصہ جوش کرتا ظاہر تھا اس کے ساتھ ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے نے ان کو اور بھی جلا کر رکھ دیا۔ ہر وقت اسی فکر میں رہتے تھے کہ لوگوں کا ان سے ملنا جلنا بند ہو جائے اور اسلام کا چراغ کسی طرح سے بجھے۔ اس لیے سرداران مکہ نے ایک بڑی جماعت میں مشورہ کیا کہ آپ کھلم کھلا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیں، لیکن قتل کر دینا آسان کام نہیں تھا۔ کفار کی بڑی جماعت نے یہ فیصلہ کیا کہ سارے کے سارے لوگ قبیلے بنو ہاشم بنو مطلب کا بائیکاٹ کیا جائے، نہ ان کے ساتھ کوئی شخص اپنے پاس بیٹھنے دے اور نہ ہی ان سے کوئی خرید و فروخت کرے، نہ ان سے بات چیت کرے، نہ ان کے گھر میں جائے، نہ ان کو اپنے گھر میں آنے کی دعوت دے، اور اس وقت تک صلح نہ کی جائے جب تک وہ تمام تر لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہ چھوڑ دیں۔ مکہ والوں نے مسلمانوں کے خلاف خصوصاً بنو ہاشم اور بنو مطلب کے ساتھ بائیکاٹ کیا اور یہ بائیکاٹ 3 سال تک جاری رہا۔ حالات اس قدر مسلمانوں کے خراب ہو گئے تھے کہ بھوک کے مارے، فاقوں کے مارے چھوٹے بچے رویا کرتے تھے، چیخے مارا کرتے تھے۔ آخرکار 3 سال کے بعد زمانہ ایسے سخت بائیکاٹ اور نظر بندی سے گزرا کہ یہ مصیبتیں بھی دور ہو گئیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان کے ساتھیوں نے کس طرح کی بندشیں گزاری ہوں گی وہ ظاہر ہے، لیکن اس کے باوجود صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نہایت ثابت قدم کے ساتھ اپنے دین پر جمے رہے، بلکہ اس کی اشاعت فرماتے رہے۔ بے شک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ اکرام کی زندگیاں ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ جس طرح صحابہ اکرام نے استقامت کے ساتھ دین اسلام کا دفاع کیا، اسی طرح ہمیں بھی اپنے اس دین کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اسی میں ہم سب کی کامیابی چھپی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔